इम्पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ 2 महीने में बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए यानी कि एसबीआई का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, सिर्फ 2 महीने में आप कैसे पूरी मैथ्स को, पूरी क्वांट को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस और 2 महीने ही अगर रह गए एग्ज़ाम के 2026 के एसबीआई एग्ज़ाम में, सिर्फ 2 महीने बचे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2026 का बैंक का एसबीआई का नोटिफिकेशन जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीकेंड पर आने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्च में आपका प्रीलिम हो जाएगा और अप्रैल में आपका मेंस हो जाएगा एसबीआई पीओ का। और अगर क्लर्क की बात करें तो वो भी अप्रैल में हो जाएगा। अगर मैक्सिमम बढ़ा तो 1 महीना और मान लो, मतलब कि मई तक में क्लर्क का भी एग्जामिनेशन एसबीआई का हो चुका होगा। तो अब बात ये आती है कि मोटा मोटा मान के चले कि 2 महीने हमारे पास हैं, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर तो गया, दिसंबर नहीं है, जनवरी और फरवरी, सिर्फ 2 महीने, और मार्च में आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो देखो, जो लोग रिपीटर्स हैं उनको तो पता है कि उनको क्या करना है इन 2 महीनों में, बट अब ऑब्वियसली रिवीजन करना है उनको। बट जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग नए हैं और ये प्लान करके बैठे हैं कि तो 2026 में बैंक एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और अब वो सोच रहे हैं कि यार सिर्फ 2 महीने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, पॉलिसीज चेंज हुई हैं, और इस बार सबको जैसा पता होगा कि एसबीआई का नोटिफिकेशन इस बार सबसे पहले आएगा, जनवरी फरवरी में आ चुका होगा, क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, उसके बाद एसबीआई क्लर्क का होगा, उसके बाद बाकी बैंक्स कंटिन्यूसली आते रहेंगे, आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी वगैरह। तो बात यह आती है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जो बिगनर्स है स्पेशली, तो वो सोचते हैं कि मुझे जो है एसबीआई में ही जाना है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, चाहे वो क्लर्क में या पीओ में, बट एसबीआई में ही जाने का उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। तो अब ऐसे केस में वो क्या करें, क्योंकि अभी अगर आप कोई बैच वगैरह ले रहे हैं, या जैसा कि आप बहुत सारे लोग जो है स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वो तो चलेगा 6-6 महीना लंबा, और जो बिगनर है वो उसके लिए तो मतलब इम्पॉसिबल है। बट आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ कि सिर्फ 2 महीने में आप सारी यानी कम्प्लीटली क्वांट्स मैथ को कैसे कवर कर सकते हैं। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है, बहुत ही सोच समझ के बनाया है। इसमें आपका सारा मैथ्स का सिलेबस भी कवर करवाऊंगा, उसका रिवीजन भी करवाऊंगा, और मॉक्स भी लगवाऊंगा। तीनों चीज़ें सिर्फ 2 महीने में। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर स्पेशली अगर आप 2026 में किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2 महीने में कैसे किया जाए कंप्लीट। तो देखो, सबसे पहली चीज़, मैथ्स जो है यानी कि क्वांट 3 हिस्सों में बटा होता है। इसका मतलब है कि तीनों ही हिस्से का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तरफ होता है डीआई, एक तरफ होता है अर्थमेटिक, और एक तरफ होता है कैलकुलेशन बेस्ड मैथ, जिसको कि बोल देते हैं कि इजी मैथ, ठीक है, इजी टू सॉल्व वाला होता है, जिसको सिंपल मैथ भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो आपको ये 3 हिस्सों में मैंने बांट दिया है। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार 2 महीने में तो ये कहीं से भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सबसे पहला जो आपको शुरुआत करना है वो आपको करना है आसान मैथ से। मैं तीनों ही चार्ट बना के आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, तो आपको वहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि किस चार्ट में, यानी कि तीनों जो पैटर्न मैंने अलग अलग डिवाइड किया है तीनों को, इसमें क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्पीड मैथ की बात करें, यानी सिंपल मैथ जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको 10 दिन देना है टोटल। जी हाँ, आपको यहाँ पर चैप्टर दिख रहे होंगे कि क्या कौन कौन से चैप्टर हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। टोटल 10 दिन करना है आपको। कहाँ से करना है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप कोई भी बैंक एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, कोई भी, मार्क माई वर्ड्स, तो आपको किसी भी पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लेना चाहते हैं या ले लिया है तो कोई टेंशन नहीं है, ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ले लिया है तो अच्छी चीज़ है मैं कहूँगा, क्योंकि देखो, आप पढ़ने को सारा यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और मैंने खुद ही यूट्यूब से किया सारा प्रिपरेशन। बट अगर आप बिगिनर हो सकता है आपको माइंड जो ना इधर उधर भटके कि मैं इनसे पढ़ूँ या इनसे पढ़ूँ, इन टीचर से ये वाला टॉपिक पढ़ूँ या इन टीचर से ये वाला। तो ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है आपका कंज्यूम हो जाए इस चीज़ों में। तो अगर आप बैच लेने का सोच रहे हैं या ले लिया है तो कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और आपके मन में क्वेश्चन ये है कि क्या यूट्यूब में सारा अवेलेबल है, जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। आप सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ करके आप एग्जामिनेशन ईजिली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक डायरेक्शन होना चाहिए कि हाँ मेरे को इन टीचर से पढ़ना है। ये नहीं कि कभी इन टीचर से पढ़ रहे हो फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है मन में कि यार क्वेश्चन कहीं घूम फिर के ना आ जाए, फिर दूसरे टीचर से पढ़ लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में फिर लंबा टाइम खिंच भी जाएगा आपका, है ना। अब मान के चलते हैं आपने स्टडी स्टार्ट किया, तो 10 दिन आपको स्पीड मैथ में देना है, सिर्फ 10 दिन। अब कितने टॉपिक हैं आप लोग खुद देख सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा। देखो, मैंने इस तरीके से टॉपिक भी लगाए हैं जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिनको देनी है वो ऊपर है, फिर जिनको कम देना है वो नीचे की तरफ है।
तो आप ध्यान रखिएगा कि 10 दिन इन पूरे टॉपिक को दे दो। अब आपके हिस्से में है, आपको एक दिन में एक करना पड़े या 2 दिन में एक करना पड़े, वो आप देख लीजिएगा। 10 दिन में ये खत्म हो जाना चाहिए, चाहे जितना भी हो, ठीक है। इसके बाद आपको अभी भी आपके 10 दिन ही खत्म हुआ, 1 महीना और 20 दिन एक्स्ट्रा है। अब आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पर आ जाना है। अर्थमेटिक को बाकी का पूरा जो 15 दिन है, जी हाँ सिर्फ 15 दिन। अगर आप बिगनर हैं, आपको कभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो चलिए 5 दिन एक्स्ट्रा आपको दे दिया मैंने, ठीक है। 20 दिन में आपको अर्थमेटिक पूरा करना होगा, यानी कि ये वाले 20 दिन और 10 दिन वो पहले वाले, आपका स्पीड मैथ और अर्थमेटिक पूरा 1 महीने में कवर हो जाएगा। आपको सिंपली 3 से 4 घंटा डेली करना होगा, यूट्यूब से या पेड कोर्स से, जहाँ से भी आप लोग जो भी करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अर्थमेटिक 20 दिन में कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आपको बेसिक सीखने हैं, क्योंकि प्रीलिम में वही ज़्यादा आता है। क्योंकि पहले आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत डीप घुस के पढ़ें। आप एक दिन में 4 घंटा पढ़िए ना, हर एक टॉपिक को 4 घंटे दीजिए। अगर 10 टॉपिक पढ़िए तो भी 2 दिन में, अगर 2 दिन में भी एक टॉपिक खत्म कर रहे तो भी 20 दिन में 10 टॉपिक खत्म हो जाएंगे आपके। तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। आपको डीप बहुत ज़्यादा नहीं जाना, बेसिक्स जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि प्रीलिम में वैसे भी इतना टफ नहीं आता है, ईजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि 10 टॉपिक नहीं पढ़ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप और ज़्यादा मतलब डीपली पढ़ना चाहते हो तो 10 में से 5 सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इन 10 में से अर्थमेटिक में से जितने भी चैप्टर है उसमें से 5 भी कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स ये हो गए। स्पीड मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 9 नंबर हो गए आपके। इन दोनों से 9 नंबर हो गए 30 में से, ठीक है। 30 में से 9 नंबर हो गए, 10 मान के चलो, लगभग 10 नंबर यहाँ से हो गए आपके, ठीक है। अब 1 महीना बीत चुका, आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है। पूरा अर्थमेटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 5 टॉपिक पढ़ लीजिए 20 दिन में। 4 दिन एक टॉपिक को देंगे तो इजीली हो जाएगा कवर, डीप भी पढ़ना चाहेंगे तो भी। अब बचा सिर्फ 1 महीना। अब इस 1 महीने में ध्यान से सुनिए, शुरुआती 10 दिन आपको डीआई को देना है। सारी टाइप की डीआई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेबलर डीआई, पाई बार डीआई, और कुछ टेबल वाले, कुछ बार ग्राफ वाले होते हैं, और एक पाई चार्ट वाला होता है, और एक कैसलेट डीआई होता है। बस आपको सिर्फ ये 4 टाइप की डीआई करनी है प्रीलिम में, इसी में से आपके आएगा। आपको सिर्फ 10 दिन देना है डीआई को समझने में, काम खत्म। आपका पूरा मैथ्स यानी पूरा क्वांट आपका 1 महीना 10 दिन में हो चुका। अब डीआई जब आप करेंगे तो डीआई भी लगभग 10 नंबर का आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो 10 वो और 10 ये, 20, 30 में से 20 नंबर ले आए आप, यूँ समझ रहे हैं आप। मतलब वैसे भी इतना टाइम होता नहीं कि आप पूरे अटेम्प्ट करने जाएं। 30 में से 20 आ रहे तो बहुत हाई स्कोर आपका ऑलरेडी जा रहा है। 65 के आसपास कट ऑफ जाती है। अगर आप 20 यहाँ से निकाल रहे हैं, 20 आप रीजनिंग में से निकाल रहे हैं, और 40 हो गए, 25 नंबर इंग्लिश से निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा काम। समझ रहे हैं आप मेरा मतलब। तो आपको इस तरीके से अपने प्लान को जो है बना के चलना है। बाकी के 20 दिन बचे, वहाँ पर आप मॉक लगाइए, बिल्कुल डेली मॉक लगाइए एक, ये तो बेटर है। 20 दिन में 20 मॉक लगा के एंड यू आर रेडी टू गो। इस तरीके से यही एक तरीका है जैसे आप क्वांट को 2 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं वो तो डेफिनेटली रिवीजन में लगे होंगे, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको पहले पढ़ें फिर रिवीजन करें, इसलिए मॉक का सहारा ले लीजिएगा। 20 दिन जब रह जाएं वहाँ से मॉक स्टार्ट कीजिए। मॉक को देने के बाद उसको एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे गलती हुई है, ताकि वो एग्ज़ाम में आपसे ना हो। सो ये रहा स्ट्रैटेजी, 2 महीने में आप कैसे कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप खुद ही बताइए। जो मैंने ये पैटर्न बताया, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं होगा। 20 नंबर यूँ आ जाएंगे आपके ईजिली। और जैसे कि मैंने बताया कि अर्थमेटिक बहुत लंबा एक चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको 20 दिन दिया है। मैंने तो बोला सर 5 ही टॉपिक कर लो, अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। जैसे मैंने बोला 5 टॉपिक कर लो, 5 क्वेश्चन वहाँ से आपके हो गए, 5 आपकी स्पीड मैथ से हो गए। अगर आप 10 चैप्टर कर लेते हैं अर्थमेटिक से तो 10 क्वेश्चन, लगभग 8-10 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, यानी 2-4 नंबर और बढ़ जाएंगे, 23-24 भी हो जाएंगे। लेकिन वही है कि इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास कि सारे अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए मैंने बोला कि कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। तो ये वो तरीका है। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए हो, देखो क्योंकि एग्ज़ाम की डेट तो आ रही है बहुत ही पास, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया है। अगर आप चाहते किसी और सब्जेक्ट के बारे में, इंग्लिश या फिर रीजनिंग का, ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बता दूं कि आप कैसे 2 महीने के अंदर उसको भी कवर कर सकते हैं इसके साथ साथ, ताकि वो भी कवर होते रहें, तो बताइएगा। आपको डेली 3 से 4 घंटा क्वांट को देंगे तो ईजिली आपका हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए बाय बाय।